RRR मूवी इतनी स्पेशल क्यों रही और ऐसा क्या था कि मूवी वन बाय वन स्टेप चलती गई, अवार्ड लेती गई और फाइनली ऑस्कर तक पहुंच गई। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मूवी में इंटरटेनमेंट, थोड़ा एक्शन या फिर एक अच्छी स्टोरी होती थी तो मूवी चल जाती थी। लेकिन ये सब टाइम के साथ अपग्रेड होकर एक परफेक्ट सिनेमा में बदल गया है। परफेक्ट सिनेमा का मतलब हर एक फ्रेम में परफेक्शन देखने मिले, चाहे वो एक्शन हो, स्टोरी हो, डायलॉग्स हो। और अब ऑडियंस भी इसी तरह का सिनेमा देखना पसंद करती है। अभी किसी को अगर पुरानी फिल्में दिखाओ तो उनके एक्शन वगैरह या जो विजुअल्स है जो इतना मतलब अनऑथेंटिक टाइप लगेंगे, इतना मज़ा नहीं आएगा। अभी मतलब सबको एकदम परफेक्शन के साथ एकदम ऑथेंटिक, यानी कुछ भी नकली नहीं लगे। और लोग थोड़ा सा भी कुछ नकली या ऐसा कुछ दिखने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते। तो अब बात करते हैं RRR मूवी की कि उसमें ऐसा क्या खास बात थी कि जो उसको एक परफेक्ट फिल्म बनाती है। मूवी की शुरुआत में रामचरण की जो एंट्री वाला सीन है, जहाँ पे रामचरण अकेला एक आदमी को एक भीड़ वाले एरिया में लेने जाता है। और वहाँ पे देखा होगा कि एक अकेले आदमी का इतने लोगों के साथ लड़ना देखा जाए तो पूरा इम्पॉसिबल है। बट एक किसी एवरेज फिल्म में अगर ऐसा ही होता तो क्या हो रहा होता कि हीरो गया और फिर वो मतलब फाइट कर रहा है, उसके बाद लोग चारों तरफ हवा में उड़ रहे, मार रहा अकेला, लाते गुस्से चल रही है, सब हवा में उड़ रहे। बट उसमें ऐसा नहीं हुआ। उसमें मेकर्स ने जिस परफेक्शन और प्रिसाइजली हमको वो सीन दिखाया कि रामचरण उन लोगों को मार रहा है और इतना मतलब रियल लग रहा है, ओरिजिनल, कि हाँ मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है और एक एक करके मार रहा है। तो मतलब एक सीन को किस वे में आप अच्छे से दिखा सकते हो, ये उस फिल्म में मतलब बहुत अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेकर्स को एक परफेक्ट मतलब फिल्म मेकर दिखाती है। दूसरा, कैरेक्टर डेवलपमेंट। उसमें देखा होगा कि पहले रामचरण की जो एंट्री है, मतलब एक आदमी इतने लोगों से लड़ रहा है और उसके बाद जूनियर NTR की एंट्री होती है कि यार ये तो एक टाइगर से लड़ रहा है। और जब ये दोनों कैरेक्टर आमने सामने होंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे तो मतलब किस लेवल का मतलब एक्शन देखने मिलेगा। तो ये जो एक हाइप क्रिएट की मूवी के शुरू में ही, जो मतलब उसको इंटरेस्टिंग बना रही थी कि हाँ मतलब बाद में क्या होगा जब एक अकेला इतने लोगों से लड़ रहा और दूसरा टाइगर से लड़ रहा, जब ये आमने सामने होंगे तो मतलब तो वो जो एक्साइटमेंट उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब ये भी एक बहुत सही मतलब चीज़ मूवी के शुरुआत में ही कर ली थी, जो ऑडियंस को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट रखती है पूरी मूवी देखने के लिए। फिर आता है इंटरवल से जस्ट पहला वाला सीन, जहाँ पे जूनियर NTR बहुत सारे जानवरों के साथ वो ट्रक में से निकलते हैं और वहाँ पे फिर रामचरण आता है और फाइट होती है दोनों में। तो सिर्फ आपको पता नहीं होगा कि ये सीन शूट करने के लिए राजामौली ने 15 दिनों का टाइम लिया था। मतलब इसी एक सीन को शूट करने के लिए 15 दिन लगे थे। और एक और अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, सम्राट पृथ्वीराज, जो पूरी फिल्म मतलब पूरी फिल्म सिर्फ 43 डेज़ में कंप्लीट हो गई थी। और फिर पता ही ये मूवी तो फ्लॉप हुई थी। तो मतलब 43 डेज़ कितने कम होते हैं, मतलब एक फिल्म को मतलब फिर कितना अच्छे से दिखा पाएंगे, वो 43 डेज़ में कैसे पॉसिबल होगा। और इधर एक RRR का सिर्फ एक सीन ही 15 दिनों में शूट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब हर एक फ्रेम में वो परफेक्टली उन्होंने वर्क किया, जो मतलब इस फिल्म की मतलब खासियत है। मतलब एक एक फ्रेम को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक परफेक्शन दिखेगा। फोर्थ, इमोशनल सीन्स। उसमें जो इमोशनल सीन्स थे मतलब एकदम उनको परफेक्टली दिखाया, कुछ भी ओवर नहीं होने दिया। अभी की फिल्मों का ऐसा ट्रेंड है कि अगर कोई इमोशनल सैड सीन आता है तो उसमें एक ज़बरदस्ती का बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते सैड सा, ताकि ऑडियंस को लगे हाँ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब एक ज़बरदस्ती घुसाते हैं। बट उसमें जो इमोशनल सीन्स हैं मतलब एकदम परफेक्टली उसको मतलब दिखाया है। बट ऐसा नहीं कि RRR में कुछ कमियां नहीं थी, उसमें भी कमियां थी। जैसे लास्ट जो फाइटिंग वाला सीन होता है जिसमें जंगलों में वो फाइट कर रहे होते और एक बुलेट बाइक आती है और NTR उसको पकड़ के उठा के घुमाते। तो वहाँ के जो विजुअल्स है, VFX से थोड़े से डाउन और थोड़े नकली टाइप लग रहा था। बाइक भी थोड़ी सी डुप्लीकेट टाइप लग रही थी। तो ये कुछ कमी रह जाती है। बट इससे ये नहीं हो कि फिल्म बेकार है। फिल्म एक परफेक्ट फिल्म उसको मानते हैं मतलब कितना परसेंट वो एकदम परफेक्शन तक गए, मतलब किस लेवल का परफेक्शन मतलब गए। कमियां तो कुछ ना कुछ रह जाती, क्योंकि एक फिल्म 4-5 सालों में वो बना रहे
तो अब ये तो है नहीं कि पूरी परफेक्ट बना लेंगे, कहीं की कमी रह जाएगी, बट हाँ किस लेवल तक उन्होंने परफेक्शन दिखाया इससे अच्छी और ख़राब डिसाइड कर सकते। बट ओवरऑल RRR एक परफेक्ट फिल्म थी, क्योंकि एक ही फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन, स्टोरी, डायलॉग्स, ड्रामा, परफेक्ट इमोशनल सीन्स जो एकदम हार्डली हिट कर रहे थे, उसके बाद अपने देश और लोगों के प्रति प्यार और कंप्लीट इंडियन कल्चर पे बेस्ड थी। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल पे बने रहे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।